नमस्ते, मैं हूँ पायल रोहातगी। जी हाँ, आज मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ अबाउट फ्यू एस्पेक्ट्स रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत केस, जहां पर मुझे लगता है कि वो एस्पेक्ट्स डिपिक्ट करते हैं फेक न्यूज। जी हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं निकाल रही हूँ। अगर मैं कोई बड़े सुपरस्टार को टारगेट करती हूँ या कोई पॉलिटिशियन को टारगेट करती हूँ, या मैं यहाँ पर अपनी कोई दोस्ती या सपोर्ट नहीं दर्शा रही हूँ टू अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी बिकॉज मैं मोदी जी की फैन हूँ। तो लेट्स जस्ट टॉक अबाउट सर्टन इश्यूज रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत डेथ, क्योंकि बहुत सारे लोग समझ रहे हैं कि मैंने जो फैक्ट्स बताए हैं सुशांत सिंह राजपूत के डेथ रिलेटेड, उन फैक्ट्स के अलावा मैं कुछ इंफॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकती। तो दैट इज रॉन्ग। आई एम एन इंडिविजुअल, माई माइंड इज गोइंग टू चेंज विद द वे इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड टू मी। जी हाँ, मैं कोई ब्लाइंड अंधभक्त नहीं हूं। सबसे पहले स्वामी जी, सुब्रमण्यम स्वामी जी, जो बीजेपी के पॉलिटिशियन है, उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। उनको मैं मिली भी थी आफ्टर दैट राजस्थान बूंदी इंसिडेंट जो मेरे साथ हुआ था। नाउ ही केम अक्रॉस एज एन इंटेलिजेंट पर्सन, जो ऑब्वियसली ये केस में दिलचस्पी ले रहे हैं बिकॉज ही वांट्स जस्टिस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। आई डोंट थिंक ही इज चार्जिंग एनीथिंग फॉर हैंडलिंग दिस केस एंड हायरिंग हिज ओन लॉयर टू ओवरलुक दिस केस। अब सुशांत सिंह राजपूत का जो केस है, उनके डेथ के बाद मुझे लगा कि उनका मर्डर हुआ है, एंड आई स्टिल स्टैंड बाय दैट थॉट प्रोसेस एंड दैट एंगल, क्योंकि अब सीबीआई इंक्वायरी के बाद वो एंगल खुलकर बाहर आएगा कि क्या वो सच है या नहीं। बहुत वीडियोस मैंने बनाए थे जब मैंने लिगेचर मार्क के ऊपर बात किया था, रूम में स्टूल का नहीं होना उसके ऊपर बात किया था, किसने बॉडी को निकाला उस पर बात किया था, क्लॉथ के ऊपर बात किया था, क्लॉथ के टेंसिल स्ट्रेंथ के ऊपर बात किया था। ये फैक्ट कि मुंबई पुलिस ने बोला कि उनके पास सीसीटीवी फुटेज नहीं थी 13th और 14th की, उसके ऊपर बात किया था, और मुंबई पुलिस को कटघरे में रखा था। ना मैं यहाँ पर शिवसेना की अंधभक्त हूं, ना मैं बीजेपी की अंधभक्त हूं, और कांग्रेस की तो अंधभक्त मैं कभी हो ही नहीं सकती बिकॉज कांग्रेस आई डोंट सपोर्ट एट ऑल। अब सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इंटरव्यू दिया है क्योंकि उन्होंने और मैंने सबने देखा है कि कैसे एम्बुलेंस का जो अटेंडेंट था उसने बयान दिया है कि जो सुशांत की बॉडी थी वो येलो टर्न हो चुकी थी, उसके लेग्स बेंड थे जब वो स्ट्रेचर पर आए थे, एंड उनके एंकल के नीचे चोट थी, ऐसा एम्बुलेंस वाले ने बोला है। एम्बुलेंस वाले ने बोला है कि सुशांत के मुंह से फोम नहीं निकल रहा था जो निकलना चाहिए था इफ अ पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड, एंड इफ अ पर्सन हैज कमिटेड सुसाइड उसके लेग्स बेंड नहीं हो सकते थे। सो दीज आर न्यू इंफॉर्मेशन जो ऑब्वियसली बाहर आई हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन से ये बात तय होती है कि कहीं ना कहीं कोई फाउल प्ले हुआ था सुशांत के साथ। मगर अब मैं बात करना चाहती हूं अबाउट सर्टेन फेक न्यूज जो सुशांत सिंह राजपूत के डेथ के साथ कनेक्टेड है, ऐसा मुझे लग रहा है। ना दिशा सेलियन की डेथ हुई, दिशा सेलियन की डेथ के ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए बिकॉज मुंबई पुलिस इज आंसरेबल फॉर द डेथ ऑफ एनी सिटीजन दैट हैपेंस इन इट्स निगरानी। ये कोई एक्सक्यूज नहीं है कि दिशा सेलियन एक कॉमन सिटीजन है या सुशांत सिंह राजपूत एक सेलिब्रिटी है तो उनके केस को हाईलाइट किया जाएगा। एवरी डेथ दैट हैपेंस अंडर द निगरानी ऑफ मुंबई पुलिस इज आंसरेबल फॉर दैट। मगर दिशा सेलियन का जो वीडियो वायरल हुआ है, डांस वाला वीडियो वायरल हुआ है, उस वीडियो के अंदर शी इज पार्टिंग विद अ फियांसे विद हर फ्रेंड्स। वो वीडियो के अंदर कोई आदित्य ठाकरे मैंने नहीं देखा, कोई सूरज पंचोली मैंने नहीं देखा, कोई अरबाज खान मैंने नहीं देखा, जैसे मुझे व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स आ रहे हैं। आई अप्रिशिएट इंफॉर्मेशन कमिंग टू मी बिकॉज ये इंफॉर्मेशन सुशांत के फैंस मुझे भेज रहे हैं, मगर मैंने अभी तक ऐसा कोई वीडियो या प्रूफ नहीं देखा जो दिखाए कि आदित्य ठाकरे इज इन अ पार्टी विद सूरज पंचोली एंड दिशा सेलियन इज दैट। रिया ऑब्वियसली एक मैनिपुलेटिव वुमन है, उसने एक षड्यंत्र रचा सुशांत के इर्द गिर्द, उसने सुशांत के फादर को सुशांत से दूर किया। सुशांत के फादर का व्हाट्सएप मैसेज आया है, हमने सबने देखा, जो आजकल व्हाट्सएप के ऊपर ज्यादा विश्वास करने लगे हैं, क्योंकि एक समय था जब व्हाट्सएप मैसेजेस को फेक समझा जाता था बाय लिबरल्स एंड सेक्युलर्स, मगर आज वही लिबरल्स एंड सेक्युलर्स व्हाट्सएप मैसेजेस को प्रूफ समझ के उसका बेसिस पे अपना ओपिनियन रख रहे हैं। व्हाट्सएप मैसेजेस न्यूज टेलीविजन चैनल्स पर डिस्कस किए जा रहे हैं, वो व्हाट्सएप मैसेजेस जिनका मजाक उड़ाया जाता था जब पायल अपने मोबाइल से व्हाट्सएप द्वारा कोई इंफॉर्मेशन पढ़ती थी। तो वो व्हाट्सएप मैसेजेस में सुशांत के फादर का भी एक व्हाट्सएप है जहां पर वो रिया से कनेक्ट कर रहे हैं और रिया से पूछ रहे हैं कि वो कौन सी दवाइयां दे रही है सुशांत को, क्या इलाज हो रहा है।
उन्होंने व्यक्त किया है कि कैसे वो मुंबई आना चाहते हैं, और उन्होंने श्रुति मोदी से भी कनेक्ट किया है जो सुशांत की मैनेजर थी, साथ साथ में रिया की मैनेजर थी, और श्रुति मोदी से उन्होंने फ्लाइट टिकट की मांग भी करी है। ना श्रुति मोदी ने ईडी के सामने कबूल किया है कि कैसे सुशांत का पूरा प्रोफेशनल और फाइनेंशियल डिसीजन रिया चक्रवर्ती देती थी। दैट इज कंप्लीटली अनडन फॉर, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के पास ना तो कोई सीनियोरिटी थी, ना तो कोई एक्सपीरियंस था, ना तो वो कोई पोजीशन में थी लीगली टू टेक ऑल दीज डिसीजंस फॉर सुशांत सिंह राजपूत। तो ये एक बात तय करता है कि रिया चक्रवर्ती कंप्लीटली सुशांत सिंह राजपूत को कंट्रोल कर रही थी। अगर रिया चक्रवर्ती की मौत हुई होती तो सुशांत सिंह राजपूत जेल में होता पहले दिन, और सुशांत सिंह राजपूत की पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया जाता बाय द एंड ऑफ द वीक एज अबेटमेंट टू सुसाइड इफ द सिचुएशन वाज रिवर्स्ड, बिकॉज रिया एक लड़की है, मगर बिकॉज सुशांत एक लड़का है, ये सिचुएशन को अब एक विक्टिम कार्ड की तरह खेला जा रहा है। मैं यहाँ पे मानती हूं कि ये आदित्य ठाकरे वाला एंगल अभी तक प्रूव नहीं हुआ है, क्योंकि आदित्य ठाकरे ने बयान दिया है कि ही इज नोवेयर इन अ पार्टी वेयर दिशा सेलियन वाज देयर। सूरज पंचोली ने ऑब्वियसली आज केस फाइल किया है अगेंस्ट पीपल saying that people who are defaming him as a person in a party with Disha Salian, जब उनका मर्डर हुआ, he is not one of that person, तो he has filed a case against that. Okay, तो ये लोग मूवमेंट कर रहे हैं, ये लोग अपने आप को इनोसेंट साबित करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ओनली इतना ही कहना चाहूंगी कि nobody is guilty till proven innocent, but obviously investigation होनी चाहिए on Disha Salian's death and investigation होनी चाहिए on Sushant Singh Rajput's death, CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत जरूरी है, मगर बहुत जरूरी है सच को बाहर आना। मगर दिशा प्रेग्नेंट नहीं थी, ये बात सच है। दिशा वाज नॉट रेप्ड एंड प्रोबेबली मर्डर्ड, ये बात शायद सच है, बट ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन हैज टू बी डन, क्योंकि दिशा की बॉडी का पोस्टमार्टम 2 दिन के बाद हुआ, बिकॉज 2 दिन के लिए वो कोविड की रिपोर्ट का वेट कर रहे थे। मगर सुशांत की बॉडी के ऊपर कोविड टेस्ट क्यों नहीं किया गया? सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम इतनी जल्दी क्यों करा गया? ये मेरा सवाल है टू एवरीबडी। बिकॉज अगर आप कोविड टेस्ट दिशा की बॉडी पे करते हैं और कोविड टेस्ट का रिजल्ट आने के बाद आप फिर पोस्टमार्टम करते हैं, तो फिर आपने ये सेम प्रोसीजर सुशांत की बॉडी के साथ क्यों नहीं किया? क्योंकि दोनों डेथ मुंबई में हुई थी। पोस्टमार्टम करते समय फैमिली मेंबर का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है, मगर संदीप सिंह वाज द ओनली फैमिली दैट वाज प्रेजेंट ड्यूरिंग पोस्टमार्टम, जो रात के 11 बजे की गई। सो एवरीथिंग हैपेंड इन अ रश। तो फेक न्यूज अभी तक मुझे लग रही है अबाउट आदित्य ठाकरे एंड द पार्टी एंड सूरज पंचोली, मगर रियल न्यूज ये है कि कहीं ना कहीं सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को क्रिमेट करने में बहुत जल्दबाजी की गई। अब ये जो एंगल है जहां पर एम्बुलेंस का ड्राइवर कह रहा है कि नीज वर बेंट एंड देयर वाज नो फोम इन द माउथ एंड द बॉडी हैड टर्न्ड येलो, ऑल दीज एंगल्स नीड टू बी इन्वेस्टिगेटेड। मगर जो फोरेंसिक रिपोर्ट आई है, वो फोरेंसिक रिपोर्ट कह रही है कि कोई फाउल प्ले नहीं है, बिकॉज फोरेंसिक रिपोर्ट इज एज पर द थॉट प्रोसेस ऑफ मुंबई पुलिस। और फोरेंसिक रिपोर्ट के अंदर कहा गया है कि जो फोम आता है सुसाइड करने के बाद, वो शर्ट पे गिर गया एंड दैट बिकेम द व्हाइट स्टेन दैट वी सॉ ऑन सुशांत सिंह राजपूत शर्ट। तो ये सब इंफॉर्मेशन अब विसेरा रिपोर्ट से आ रही है, फोरेंसिक रिपोर्ट से आ रही है, जो कंफर्म करता है मुंबई पुलिस की थ्योरी। मगर मुंबई पुलिस के संजय राउत जी जिस तरह से फैमिली को अटैक कर रहे हैं, सुशांत के फादर को अटैक कर रहे हैं, दिखाता है कि कहीं ना कहीं शिवसेना कोई बात को छुपाना चाहती है। अगर आपका आदित्य ठाकरे इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन सुशांत सिंह राजपूत केस और इन दिशा सेलियंस केस, देन व्हाई आर यू ट्राइंग टू अटैक सुशांत सिंह राजपूत फादर? सुशांत सिंह राजपूत की दूसरी शादी नहीं हुई है, मगर अगर उन्होंने दूसरी शादी कर भी ली तो क्या बड़ी बात है? अगर उनकी बनती भी नहीं थी अपने बेटे के साथ तो क्या बड़ी बात है? उसका मतलब ये तो नहीं है ना कि रिया हैज अ राइट टू यूज ऑल सुशांत मनी एंड देन डंप हिम एंड रन अवे विद हिज क्रेडिट कार्ड्स एंड मेडिकल फाइल्स एंड ब्लैकमेल हिम। सो यहाँ पर रिया तो मैन्युपुलेटिव है, रिया ने तो एक रोल प्ले किया है। रिया हैज ऑलवेज बीन द मैन्युपुलेटर, ऑलवेज बीन अ श्रूड वुमन। मगर रिया क्या खुद ऑपरेट कर रही थी? उसके पीछे कौन था ये जानना बहुत जरूरी है, बिकॉज रिया के कॉन्टैक्ट्स तो है। रिया को पूरा बॉलीवुड लॉबी बचा रहा है। रिया कोई बड़े आदमी की गाड़ी से आती है। रिया ये अभी जो सलवार कमीज का ड्रामा कर रही है, न्यूड मेकअप, सलवार कमीज, पैथेटिक दिखना, वो रिया है जो ऑब्वियसली एक बड़े बॉलीवुड डायरेक्टर को फोन करती है एज सून एज सुशांत डेथ इज मेड
पब्लिक विद इन 5 days वो बॉलीवुड डायरेक्टर से मीडिया के नंबर्स मांगती है, जो मीडिया उसके लिए पॉजिटिव आर्टिकल्स करेगी। तो रिया ऑब्वियसली प्रेजेंस ऑफ माइंड रख रही है, रिया एक्चुअली नोज हाउ टू यूज सुशांत डेथ फॉर हर एडवांटेज। 1 महीने के बाद बोल रही है कि भैया मैं उसकी पार्टनर थी, जबकि जब सुशांत का घर छोड़ के गई देन शी रिमूव्ड एंड डिलीटेड ऑल द पिक्चर्स फ्रॉम इंस्टाग्राम जो उसके और सुशांत के थे। अब सुप्रीम कोर्ट से मदद चाह रही है, रिलीफ चाह रही है, ये कह के कि सुशांत से वो इन लव में थी, सो शी डज नॉट नीड टू गो थ्रू द मीडिया ट्रायल। और उसके समर्थन में फेमिनिस्ट आ रही है। तो फेमिनिस्ट तो ऑब्वियसली हमारे देश के अंदर दोगली है, उनको तो सिर्फ विक्टिम कार्ड खेलना है। ये फेमिनिस्ट अपना करियर पॉलिटिक्स में बनाने के लिए दिल्ली को जला देगी, सीएए के नाम पे भारतीय मुसलमानों को भड़काएंगी, उनको रोडों पे लाएगी और दिल्ली जलाएगी। मगर ये फेमिनिस्ट अब रिया के समर्थन में आ गई है, ये कह के कि रिया को मीडिया ट्रायल मत दीजिए। एक्सक्यूज मी, रिया को भी तो अपनी दवाई खुद चखनी चाहिए, क्योंकि मीडिया ट्रायल तो सुशांत सिंह राजपूत को भी मिला मी टू के एलिगेशन द्वारा, एलिगेशन के टाइम पे। तब कहां थे ये फेमिनिस्ट? सुशांत सिंह राजपूत के संपर्क में क्यों नहीं आए? उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत के लिए क्यों नहीं कुछ बोला? जब दिशा सेलियन की डेथ हुई तभी भी मीडिया ट्रायल हुआ, बिकॉज दिशा सेलियन ने अभी तक शायद काम शुरू भी नहीं किया था या करने वाली थी, और वो एक्टिवली सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत के मैनेजर नहीं थे, मगर सुशांत सिंह राजपूत के नाम से मीडिया ट्रायल हुआ। और यही मीडिया ट्रायल से सुशांत सिंह राजपूत शायद बौखला गए और उन्होंने रिया को फोन किया, मगर रिया ने अपना फोन नहीं उठाया एंड रिया ने फोन, उनका नंबर ब्लॉक करके रखा था। तो जो औरत किसी के प्यार में होती है वो उसका नंबर ब्लॉक करके रखती है इफ दैट पर्सन इज नॉट मेंटली स्टेबल। क्योंकि मैं समझना चाहती हूँ कि एक तरफा ये लड़की कहना चाहती है कि आई वॉज लाइक अ मदर फिगर टू हिम एज पर हर साइकाइट्रिस्ट, और दूसरी तरफ वो उसको छोड़ के चली जाती है अपेरेंटली जब उसको जरूरत होती है इसकी। तो रिया चक्रवर्ती तो एक प्लेयर है, उसको तो सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर रोल रिवर्सल होता और अभी सुशांत की जगह रिया मर गई होती तो सुशांत को तो पहले दिन ही पुलिस ने जेल में उठा के डाल दिया होता। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर वर्किंग इन दिस कंट्री एंड these things need to change. Riya Chakravarti is guilty till she is proven innocent, because she was the so-called closest person who had all access, all rights to Sushant Singh Rajput. उसने सुशांत सिंह राजपूत का रिलेशनशिप विद हिज फैमिली कमजोर कर दिया था। And who has taken, advantage of the fact that Sushant was on medicines, we don't know apart from Riya Chakravarti। क्योंकि अगर ये एक प्री प्लान्ड मर्डर है, क्योंकि यहाँ पर उनके नेक पे जो लिगेचर मार्क है वहां पर एक डॉट जैसा है, लोग कहते हैं कि दैट मार्क कुड हैव कम ड्यू टू द डॉग्स बेल्ट, जो फज था सुशांत का डॉग। तो डॉग कहाँ पे था जब सुशांत के साथ ये हादसा हुआ? when he actually did a suicide or he was killed by some people, where was the dog? Because that is also an important question that has not been answered by Mumbai police। फेक न्यूज ये भी है कि जो 2 एम्बुलेंस की कहानी है, वो 2 एम्बुलेंस की कहानी में इसलिए है क्योंकि जो पहली एम्बुलेंस थी उसमें शायद वो स्ट्रेचर के ऊपर सुशांत फिट नहीं हो रहे थे, समथिंग लाइक दैट आई हैव रेड। एंड जो एम्बुलेंस रास्ते से घर से हॉस्पिटल गई, बीच में एम्बुलेंस शायद बदली गई या बॉडी को एक एम्बुलेंस से दूसरी एम्बुलेंस में ले जाया गया, ऐसा एज पर एक न्यूज आउटलेट फॉल्स न्यूज है। क्योंकि वो न्यूज आउटलेट कह रहा है, जी न्यूज है या कुछ, वो कह रहा है कि हम एम्बुलेंस को फॉलो कर रहे थे और रास्ते में किधर भी एम्बुलेंस रुकी नहीं और किधर भी बॉडी को बदला नहीं गया। So these are the probably fake news which I feel are related to Sushant Singh Rajput's case। मगर सुशांत सिंह राजपूत के केस में एक और बात लाइट पे आती है कि आदित्य ठाकरे जी was known to रिया चक्रवर्ती, I feel, क्योंकि रिया चक्रवर्ती के कॉल रिकॉर्ड से AU करके डायल किया गया है ना। AU stands for आदित्य ठाकरे एंड आदित्य ठाकरे ने शायद कोई मैंने इंफॉर्मेशन पढ़ी है, उन्होंने कोई रिलीज की है इंफॉर्मेशन कि उन्होंने कोई कोड बनाया है। जी हाँ, एंड दैट कोड अपेरेंटली सुशांत वाज आल्सो मेकिंग। एक मिनट, लेट मी जस्ट गेट दिस इंफॉर्मेशन। आई डोंट नो वेयर दैट इंफॉर्मेशन हैज गॉन, मगर एक इंफॉर्मेशन है अबाउट आदित्य ठाकरे। यस, उन्होंने ट्वीट किया है कि बीएमसी को टैग करके कि वी विल डू अ पायलट ऑफ अ एआई बेस्ड कोविड-19 डिटेक्शन टेस्ट यूजिंग वॉइस सैंपल्स। ऑफ कोर्स रेगुलर आरटी एंड पीसीआर टेस्ट विल फॉलो, बट ग्लोबली टेस्टेड टेक्निक प्रूव्स दैट द पैंडेमिक हैज हेल्प्ड अस टू सी थिंग्स डिफरेंटली। अब सुशांत की फ्रेंड स्मिता, जो अर्नब के साथ काफी मुझे डिबेट्स में दिखी, और वो कह रही थी कि कैसे रिया ब्रेन वॉश करती थी सुशांत को, पहले कह के कि तुम्हारे घर के अंदर भूत प्रेत है, फिर कह के
कि तुम पागल हो रहे हो, फिर उसको दवाइयां दिलवाना शुरू किया, कंप्लीटली कंट्रोल करना शुरू किया। वो स्मिता ने कहा है कि सुशांत वाज वर्किंग ऑन अ एआई बेस्ड कोविड डिटेक्शन टेक्नोलॉजी विद अ यूएस बेस्ड कंपनी। तो अब ये एंगल है क्या, नहीं, ये तो सीबीआई इंक्वायरी फाइंड आउट करेगी, मगर सीबीआई इंक्वायरी दे देनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं फेक इंफॉर्मेशन भी आ रही है, लोग यहाँ पे राजनीति भी कर रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि बिहार इलेक्शंस की वजह से बिहार सीएम ने ये रिकमेंडेशन दी है। तो मैं उनको इतना कहना चाहती हूँ कि भारत तो एक लोकतंत्र है, भारत के अंदर इलेक्शंस तो होती रहेंगी। आज बिहार इलेक्शंस है, कल महाराष्ट्र इलेक्शंस होगी, मगर महाराष्ट्र इलेक्शंस हो उसके पहले महाराष्ट्र सरकार जरूर गिर जाएगी अगर इस तरह से संजय राउत इररिस्पॉन्सिबल बयान देने लगे, सुशांत की फैमिली को टारगेट करने लगे और ऐसे बिहेव करने लगे जैसे वो किसी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं बाय नॉट अलाउइंग अ सीबीआई इंक्वायरी। क्योंकि आदित्य ठाकरे का अगर कोई रोल नहीं है या सूरज पंचोली का कोई रोल नहीं है, देन नहीं है, बात खत्म हो गई। क्योंकि अभी तक मैंने तो कोई प्रूफ नहीं देखा है कोई पार्टी का जहां पे आदित्य ठाकरे या सूरज पंचोली हो, मगर मुझे लगता है कि कोई ना कोई बात है जिसे मुंबई पुलिस छुपाने का प्रयास कर रही है। क्योंकि मुंबई पुलिस के जो डीसीपी त्रिमुखे हैं वो भी रिया के संपर्क में थे फॉर मोर देन अ ईयर और समथिंग। दैट इज व्हाई मे बी दैट एक्सप्लेन्स दैट परम सिंह दहिया ने सुशांत सिंह के फादर का या ब्रदर इन लॉ का जो व्हाट्सएप मैसेज था उसको सीरियसली क्यों नहीं लिया। क्योंकि सुशांत की फैमिली पब्लिसिटी के लिए तो व्हाट्सएप मैसेज नहीं करेगी ना पुलिस को। दे मस्ट बी कंसर्न्ड, दे न्यू दैट सम काइंड ऑफ मेडिसिन्स आर बीइंग एडमिनिस्टर्ड इन Sushant and they were scared, so that is why they contacted the police. Now police, instead of helping them, they were obviously not doing anything. That shows that कहीं ना कहीं कोई लेवल की कॉन्स्पिरेसी तो थी। अब क्या लेवल की कॉन्स्पिरेसी थी वो तो सीबीआई फाइंड आउट करेगी, मगर बहुत सारी फेक और रियल न्यूज है सोशल मीडिया पे रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत डेथ एंड दिशा सेलियन डेथ। पर दिशा सेलियन की डेथ से जो मुंबई पुलिस जिस तरह से बिहेवियर कर रही है उससे उनके पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उनके पेरेंट्स ये दबाव में कह रहे हैं कि एक्चुअली फील कर रहे हैं, ये तो इंक्वायरी ही बताएगी। मगर मुझे नहीं समझ पड़ रहा कि क्यों अभी तक सीबीआई इंक्वायरी के लिए मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र सरकार सपोर्ट नहीं कर रही। तो ये उनका बिहेवियर ऑब्वियसली बताता है कि कहीं ना कहीं वो किसी चीज को छुपाने का प्रयास कर रहे हैं। अब क्या है वो तो समय ही बताएगा। बट यस, द फेक न्यूज एंड रियल न्यूज रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत आई हैड टू से टू यू, बिकॉज मैं ब्लाइंडली यहाँ पे किसी भी नेता को फॉलो नहीं कर रही हूँ। जो मुझे सही लग रहा है मैं उसके ऊपर बोल रही हूँ, जो मुझे सही नहीं लग रहा है मैं उसके ऊपर कंफर्मेशन नहीं दे सकती। नमस्ते, हैव अ नाइस डे।